यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम राम गोपाल बिंझार है। प्रभु में आए हुए 6 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु में आने का कारण यह है, मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। विश्वासी मंदिर के अगुओं की प्रार्थना दुआ से ठीक हुई है। जैसे हम बचे हैं, दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं और विश्वासी मंदिर के अगुओं के द्वारा प्रथम प्रार्थना के लिए मुझे चुना गया है। आए प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, आँख को बंद करें, सिर को झुकाएं, ध्यान परमेश्वर की ओर लगे। महान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों के समीप में आते हैं प्यार प्रभु जी, और आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि रात में मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखला है प्रभु जी। आज के विश्राम दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। आज हमारे विश्राम दिन के आराधना, ऑनलाइन आराधना के द्वारा इकट्ठा होने पाए हैं प्रभु जी। वचन को पढ़े जाना पिता, गीत को गाया जाना, प्रार्थना किया जाना, प्रभु भोज के लिया जाना, भेंट के दिया जाना, आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण प्रभु जी। आज के आगे के आराधना को आपके हाथों में देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से होकर मांगते हैं। आमीन। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक भजन गा लेंगे। स्तुति के गीत से 23 नंबर, परम पवित्र त्रयक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रयक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रयक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रयक परमेश्वर
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और विश्वासी मंदिर आते मुझे 13 वर्ष हो गए और यही आके मैंने जीवते परमेश्वर को जाना है। और धन्यवाद देता हूँ हमारे संचालक मंडल का और पिता परमेश्वर का, जो उत्तरवादी के पाठ पढ़ने के लिए मुझे दिया गया है। तो आइए हम लोग निकाल लेंगे उत्तरवादी के पाठ पढ़ने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप बहन के साथ पढ़ेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नैना सारथी है और मैं इंग्लिश भाठा कलेसिया से हूँ। मुझे मंदिर आए 9 वर्ष हो चुके हैं। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि तुम ठोकर खाने से बचे रहो। वे तुम्हें आराधनालय से बहिष्कृत कर देंगे, परंतु वह समय आ रहा है कि जो कोई तुम्हें मारे डालेगा समझेगा कि परमेश्वर की सेवा कर रहा है। और वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने न तो पिता को जाना और न मुझे। और ये बातें मैंने इसलिए कही कि जब समय आए तो तुम स्मरण करो कि मैंने तुम्हें इनके विषय में बता दिया था। और ये बातें मैंने तुमसे आरंभ में इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जा रहा हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जा रहा है, परंतु इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही है तुम्हारा हृदय शोक से भर गया है। परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके चेलों में से कुछ ने परस्पर कहा, यह क्या बात है जो वह हमसे कह रहा है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और वे इस प्रकार कहने लगे, यह क्या है जो वह कहता है, थोड़ी देर में हम नहीं जानते कि वह क्या कह रहा है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, उनसे कहा,
क्या तुम इस बात के विषय में आपस में सोच विचार कर रहे हो जो मैंने कहा है? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोकित होगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो उसे शोक होता है क्योंकि उसका समय आ पहुंचा है, परंतु जब वह बच्चे को जन्म दे चुकती है तो उस पीड़ा को इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है भूल जाती है। इसलिए तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे हृदय आनंदित होंगे और तुम्हारे आनंद को कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह उसे मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये बातें मैंने तुमसे दृष्टांत में कही है, परंतु वह घड़ी आ रही है जब मैं फिर तुमसे दृष्टांत में न कहूँगा, परंतु तुम्हें पिता के विषय में स्पष्ट बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता है, इसलिए कि तुम मुझसे प्रेम किया है और यह विश्वास किया है कि मैं पिता से निकल कर आया हूँ। मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ। मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। उसके चेलों ने कहा, अब तू स्पष्ट कह रहा है, अब दृष्टांत में नहीं कह रहा। अब हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे प्रश्न पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, बल्कि आ पहुंची है कि तुम तितर बितर होकर अपने अपने घरों को चले जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर मैं नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। ये बातें मैंने तुमसे कही है कि तुम मुझे शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह के। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन
मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायकाचार्य डॉक्टर रुक्मणी गेंदले है और मुझे प्रभु में आए 10 वर्ष हो चुके हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अगुओं का कि इस सप्ताह पास्टरल प्रार्थना करने का मुझे स्वर्णिम अवसर मिला। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवादित मन से प्रभु जी एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों के समीप में आते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि बीते सप्ताह प्रभु जी आपने हम सबों को संभाले रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा। हर प्रकार की दुर्घटना से, बीमारी से आपने हमारी सुरक्षा की पिता, और ये सुंदर अवसर दिया पिता परमेश्वर कि आज विश्राम मार में हम आपके पवित्र भवन में पाए जाते हैं पिता। इस अवसर के लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस जीवित आत्मिक कलीसिया के लिए प्रभु जी, जहां हम नए नए विश्वासियों के साथ प्रभु जी आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने पाते हैं प्रभु। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस प्रांगण के लिए जो आपकी बड़ी दया से प्रभु शहरी कोलाहल के बीच में हमें उपलब्ध कराया गया है। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जो भी इसका कानूनी प्रकरण चल रहा है पिता परमेश्वर, जो भी वाद विवाद की स्थिति है उसमें आपकी अगुवाई को चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो भी सुनवाई होने वाली है पिता, और उसका जो भी निर्णय आता है प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आपकी अगुवाई होने वाली हो सके, ताकि पिता जिस प्रकार से इस भवन से अब तक आपके नाम की महिमा होती आई है, आने वाले समय में भी प्रभु ये स्थान आपकी महिमा का कारण बनने पाए पिता। ताकि प्रभु जी यहाँ जितने भी खोजी भ्रमित विश्वासी लोग आते हैं पिता, वो प्रभु अपने जीवन से निरंतर आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु। ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना सुंदर प्यारा भारत देश दिया पिता परमेश्वर। एक धर्म निरपेक्ष राज्य देश में हम पाए जाते हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि जितने भी देश के अगुए हैं, चाहे धार्मिक अगुए हैं, चाहे राजनीतिक अगुए हैं, हर एक को प्रभु जी हम आपके सर्व सामर्थ्य सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक को तो ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा देना पिता परमेश्वर के देश का संचालन अच्छी रीति से करने पाए। ऐसे कोई भी मसीही विरोधी नीतियाँ न बने पिता, जो आपके कार्यों में बाधक हो पिता। जिस प्रकार प्रभु जी आज हम बिना किसी रुकावट के आपके कार्यों को करते हैं पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता इसी प्रकार से बनी रहने पाए पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता देश विदेश में जहाँ युद्ध की स्थितियाँ निर्मित होती है या जहाँ युद्ध चल रहे हैं पिता, उन देशों में प्रभु जी आपकी अद्भुत शांति की हम कामना करते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया से समस्त विश्व में शांति स्थापित होने पाए प्रभु। ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी, ये जो हमारा मिशन हॉस्पिटल अभी टूट गया है पिता, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं आपकी बड़ी दया से ये अस्पताल फिर से संचालित होने पाए पिता। और जितने लोग भी प्रभु जी इस प्रांगण में रहते हैं तो जीवित परमेश्वर को जानने और मानने वाले हो सके पिता, ताकि प्रभु इनके जीवनों से भी पिता आपके नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे विश्वासी मंडली के अन्य घटकों के लिए। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के लिए प्रभु जी, संडे स्कूल के बच्चों के लिए पिता, जो बचपन से प्रभु जी इनके हृदयों में हम वचन का बीज को बोते हैं पिता। ये बीज फलवंत होने वाले हो सके पिता। इन बच्चों को आप ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता, वचनों को समझने की बुद्धि देना, ताकि इन वचनों को ये समझ सके और अपने जीवन में चरितार्थ कर सके पिता, और आने वाले समय में प्रभु जी एक अच्छे मसीही स्तंभ बन सके। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल के टीचरों के लिए प्रभु जी, जब
वे छोटी छोटी भेड़ों की चरवाही करते हैं। पिता, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, आप इनका मार्गदर्शन करना, ताकि सरल रीति से प्रभु वचन के बीज को इन बालकों के मध्य में बोने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं अपनी महिला सभा के लिए। हम प्रार्थना और विनती करते हैं इन युवाओं के लिए। पिता परमेश्वर, विशेष रूप से प्रभु शैतान इन युवाओं को भड़काने ना पाए। पिता परमेश्वर, हमारे जवान बच्चों को आप सद्बुद्धि देना, इन्हें अपने कंट्रोल में रखना पिता परमेश्वर, ताकि ये अपनी जवानी के दिनों में प्रभु अपने सृजनहार को स्मरण रख सके और अपने जीवन से आपके नाम को महिमा देने पाए। हम प्रार्थना और विनती करते हैं हमारी प्राचीन सभा के लिए। इन्हें भी प्रभु आप भला चंगा स्वस्थ रखना, इनकी उपस्थिति हमारी कलीसिया में इसी प्रकार बनी रह सके पिता, ताकि प्रभु जी इनके अनुभवों से हम आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर, ऐसी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं आज के दिन में जहाँ कहीं भी प्रभु आपके नाम की आराधना लगाई जाती है पिता, उन सभी स्थानों में आपकी पवित्र उपस्थिति को चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप ही पूरे आराधना में प्रभु हमारी अगुवाई कीजिएगा। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो प्रभु भोज की ब्यारी हमारे सामने सजी है पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर हम सबों को आप एक चित करना, ताकि एक मन एक चित होकर प्रभु हम इस प्रभु भोज ब्यारी में सम्मिलित हो। आज के दिन में जो संचालन करते हैं प्रभु जी, और जो पिता परमेश्वर आज संदेश हमारे बीच में बोते हैं, वो उनकी ओर से न पिता परमेश्वर, परंतु आपकी पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने पाए पिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता, आज की पूरी आराधना में आपकी पवित्र उपस्थिति को चाहते हैं पिता। विशेष रूप से प्रभु जी, जितने नए विश्वासी भाई बहन आए हैं, उनकी समस्याओं को आप सुनिएगा पिता परमेश्वर, और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दीजिएगा, ताकि वो एक जीवते परमेश्वर को अपने साथ लेकर जाने वाले हो सके। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता, कि आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आगे की आराधना को आपके सर्व सामर्थ्य सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। आज का संदेश लेके आ रही है आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी, जिनका विषय है पुराना मनुष्यत्व अभिलाषाओं से होता जाता है भ्रष्ट। पुराना मनुष्यत्व अभिलाषाओं से होता जाता है भ्रष्ट, नए मनुष्यत्व को पहनने का कर ले कष्ट। इफिसियों 4:22-23 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी है और प्रभु में आए मुझे 17 वर्ष हो गए। पिछले सप्ताह मुझे बोलने के लिए विषय दिया गया था, जो इस प्रकार है, पुराना मनुष्यत्व अभिलाषाओं से होता जाता है भ्रष्ट। पुराना मनुष्यत्व अभिलाषाओं से होता जाता है भ्रष्ट, नए मनुष्यत्व को पहनने का कर ले कष्ट, जो कि इफिसियों 4:22-23 पर आधारित है। प्रियों, ऐसा कौन मनुष्य है जो जीवन भर पुरानी चीजें, पुरानी वस्तुएं इस्तेमाल करना चाहता है? चाहे वस्तु हो या शरीर, धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। जब हम मनुष्य होकर पुरानी चीजें रखना पसंद नहीं करते, तो फिर परमेश्वर कैसे पसंद करेगा? आजकल सब कुछ को अपडेट किया जाता है, अर्थात सुधारना, नया और बेहतर बनाना। पुराना मनुष्यत्व अभिलाषाओं से होता जाता है भ्रष्ट। पुराना मनुष्यत्व जो हम उद्धार पाने के पहले थे, और जो अभिलाषाओं से होता जाता है भ्रष्ट। अभिलाषा नहीं, परंतु लिखा है अभिलाषाओं से होता जाता है भ्रष्ट। अभिलाषा भी 2 प्रकार की होती हैं, अच्छी अभिलाषा और बुरी अभिलाषा। यीशु को जानने से पहले अभिलाषा अच्छी नहीं थी, पर बुरी ही थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में पड़कर परीक्षा में पड़ता है। न केवल परीक्षा में पड़ता है, पर
याकूब 1:15 के अनुसार पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। मनुष्य को सभी चीज़ें शॉर्टकट चाहिए और अच्छा चाहिए, मेहनत कम करे और पैसा ज़्यादा हो। हम आए दिन न्यूज़ में देखते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे को, अपने प्रिय लोगों को नष्ट कर रहे हैं। पत्नी ने पति की हत्या कर दी तो कभी पति ने पत्नी की हत्या कर दी, और कभी तो ऐसा होता है कि हम अभी देखते हैं कि एक पत्नी ने पति को इसलिए मार डाला ताकि उसकी सरकारी नौकरी उसको मिल जाएगी। प्रियों, आज ये कैसा और क्या हो रहा है। लोग सब कुछ बहुत जल्दी ही पाना चाहते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं। एक बार की बात है कि मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी और एक पेशेंट आया। उसका सिर फट गया था और मैं स्टिच कर रही थी, और स्टिच करते करते मेरे कमर में दर्द होने लगा। फिर मैंने उनसे हिस्ट्री ली कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े में। तो मैंने कहा किस बात पर आपकी लड़ाई हुई है? तो उन्होंने बताया कि मिट्टी के कारण। मिट्टी वहीं पे रखी हुई थी और एक दूसरे ने उस मिट्टी के कारण इतने झगड़े कि एक जो व्यक्ति आया था, जो मरीज आया था, उसके घर में 5-6 लोग थे, उसमें 4 लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया, अर्थात उनकी हत्या कर दी गई। वो लोग केवल 2 लोग ही बचे थे। आज लोग छोटी सी बात के लिए कैसे इस क्रोध एक मृत्यु को उत्पन्न कर देता है, मृत्यु तक पहुंचा देता है। प्रियो, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि दूध भी गए और दोहनी भी गए, अर्थात कुछ भी प्राप्त न होना। अभिलाषाओं के अनुसार जो भ्रष्ट होता जाता है, लिखा है उतार डालो। इफिसियों 4:31 में इस प्रकार से लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैर भाव तुमसे दूर हो जाए। शैतान का काम ऐसा ही है कि लोगों को निवाला तो दिखाता है पर खाने नहीं देता, बल्कि निवाला ही उसे खा जाता है। पौलुस इस प्रकार से कहता है कि अन्य जाति अनर्थ रीति पर चलते हैं, अनाज्ञता के वश में हैं, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, मन में कठोरता है और परमेश्वर से दूर किए हुए हैं। अब हमको नए मनुष्यत्व को कैसे पहनना है? नए मनुष्यत्व को पहनने का कर ले कष्ट। इफिसियों 4:1 में पौलुस इस प्रकार से कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। क्या पौलुस बंदी में था? वो बंदी हूँ कहा है, सांसारिक रूप से तो बंदी में था, परंतु बंदी होने के बावजूद भी वो अभिलाषाओं से मुक्त था, वो स्वतंत्र था। तो हमें भी आज सारी दीनता, नम्रता, सही धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लेना है। 1 कुरिन्थियों 6:7 में लिखा है, सचमुच तुझ में बड़ा दोष यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सह लेते। यीशु मसीह सब कुछ सह लिया, पौलुस भी सह लिया, अब हमारी बारी है। अपने जीवन की घटना बताऊंगी कि हमारे घर में आज से
6-7 साल पहले हमारे जो ज़मीन का बंटवारा हुआ, तो जब बंटवारा हुआ तो हमें जो कुछ भी मिला था, तो हमने यही कहा कि हम लोग अभी बंटवारा नहीं लेंगे, केवल 2 ही कर दो बंटवारा। पर जो हमारी जो भाभी हैं, उन्होंने हमारे हिस्से की ज़मीन भी रख ली, और खेती है तो उसमें जो कुछ भी मिलता था हमको देती भी नहीं थी। तो फिर हमने यही कहा कि हम जितने लोग हैं हम उतने में ही बंटवारा करेंगे, हम लोग 4 बंटवारा करेंगे। पर जब लास्ट समय आया, जब हम पटवारी के पास गए, तो वो इतनी क्रोध में आ गई, उसके मन में इतनी कठोरता थी कि उसने ये कहने लगी कि मैं चाहे जेल चले जाऊं, परंतु इन भाई बहनों में से किसी एक को मार डालूंगी। प्रियो, तो हम यही सोचते हैं, क्योंकि हम में प्रभु का मन है, हम यही सोचते हैं ये सब कुछ लेके हम क्या करेंगे जब हमारे अपने ही लोग ना रहेंगे। हम जानते हैं प्रभु में हमें कुछ तो कर नहीं पाएंगी, पर हम ये त्यागना, हम अन्याय सहना सीखते हैं। तो हम सब लोग बात किए और हमने ये कहा कि हम उसको एक्स्ट्रा ज़मीन या बंटवारे में से एक्स्ट्रा दे देते। हम जानते हैं कि जब हम कुछ त्याग करते हैं तो परमेश्वर हमको उससे कहीं बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। गलातियों 2:20 में लिखा है, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, अब जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अब हमें किस प्रकार से पहनना है? इफिसियों 6:13 के अनुसार सत्य से कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनना है, उद्धारक के टोप, पैर में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते, इन सब को हमको अब प्रभु में आने के बाद हमें धारण करना है। नए मनुष्यत्व को हमें पहनना है। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रियो, जब हम प्रभु में आकर ये सारी चीज़ें पहनते हैं तब परमेश्वर हमें सब कुछ नया देता है। उसने कहा है नया, वह हमें नया जीवन देता है, नया नाम देता है, नया बल, नया मन, नया आकाश, नई पृथ्वी, नया जल, नए वस्त्र और नया गीत। ये सब कुछ हमें हमारे जीवन के लिए नया कर देता है। इन्हीं बातों को मैंने कविता में लिखने का प्रयास किया है, कृपया समाप्त फरमाएं। पुराना मनुष्यत्व अपनी ही अभिलाषाओं से घिर जाता है, अंत में विनाश ही लाता है, पर पश्चातापी मन परमेश्वर को भाता है। सब कुछ ख्वाहिशों का है खेल, सब कुछ ख्वाहिशों का है खेल, अपराधी तो चला जाता है जेल। गर कर ले परमेश्वर से मेल, तब तेरे सिर पर उंडेलेगा अभिषेक का तेल। वचन बताता है स्पष्ट, नए मनुष्यत्व को पहनने का कर ले कष्ट, नहीं तो हो जाएगा नष्ट। अर्थात अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए कर लो अपडेट। इसलिए अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए कर लो अपडेट कि हो जाओ वहाँ सेट, मत करना लेट, नहीं तो बंद हो जाएगा गेट। परमेश्वर छोटे से वचन पर हम सबको आशीष दे, आमीन। सुंदर संदेश के लिए आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी मंदिर बिलासपुर से आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रिय अजीज़ों, यह समय है
प्रभु भोज में शामिल होने का। इससे पहले कि हम प्रभु की मेज में शामिल हों, हम कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 आयत 8 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। खुदावन के लोगों, जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर पिता ने हमें अनुग्रह और क्षमा देने के लिए अपने इकलौते बेटे का बलिदान किया है, जो हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह पवित्र घटना हमको यह याद दिलाती है कि हम गुनाह के चलते चाहें कितनी भी दूर क्यों ना चले जाएं, परमेश्वर का प्रेम हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है, मौजूद है। खुदावन के लोगों, ये प्रभु की मेज में जो रोटी है और जो प्याला है, उस महान अनुग्रह का प्रतीक है जो हमें मसीही के बलिदान के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए पश्चातापी मन के साथ हम परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा आप सबको, मुझको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सह संचालक श्री आशीष जलाल और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दें। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 72 नंबर ऐ सारी दुनिया बनाने वाले। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती रेखा महंत। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों
सबको जय मसीह की। मैं जूना बिलासपुर से रेखा मान बोला था। आओ प्रार्थना करन भेंट के लिए। परमेश्वर पिता के सामने हाथ जोड़न, आंखें बंद करन और प्रार्थना में ध्यान लगान। धन्यवाद पिता सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद प्रभु अभी तक के संग साथ देखा लिए। धन्यवाद पिता हफ्ता भर संभाल के रखे ओकरो लिए। धन्यवाद खुदा मन बाप सारी बात के लिए प्रभु जो ते हमारे समझ से परे कार्य करते उसके लिए धन्यवाद पिता। बिनती खुदा मन बाप कि जो भी छोटे बड़े हाथ लाए है प्रभु वो भेंट लत प्रभु ते ग्रहण कर पिता। उमा आशीष डाल पिता। हे यवा पिता परमेश्वर बिनती प्रार्थना है कि जो विश्वास निभाए बिने अगर भेंट नहीं लाए वो बोले भी आशीष दे प्रभु कि वो ला सके पिता। प्रभु जो हम घर में रख छोड़े हैं ओमा भी आशीष डाल पिता। हाँ प्रभु और जो भी भेंट लाए उलते अपन राजकार्य में खर्च कर पिता। हे यवा पिता परमेश्वर तय बोलेस न तू अपने प्रभु से खुदा मन बाप सारे मन सारे बुद्धि सारे प्राण सारे शक्ति से प्रेम कर प्रभु बोलेस प्रभु। हाँ प्रभु हम सबको ले खुदा मन बाप मौदिक मच बचा दे प्रभु। परंतु निबलतम तोर सामत लसित करन पिता। अपन आपले जीवित पवित्र भाव तो बलिदान चखते अपन आत्मिक से कहीं खर्च कर ले पिता विनती है जैसे हाबिल के ते भेंट लगहन करे वैसे भेंट लगहन कर ले पिता। आगे क्या रात में तो सो सकती हाँ तुम सब तुवे धन्यवाद के साथ विनती ला इस मसीह के धन अमीठे नाम में मांगता हूँ आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और उसके वचन में से कुछ थोड़ी देर बातचीत करके हम कुछ सीख सकते हैं। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 16:1-33 और इसकी पहली आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं पुरानी बाइबल से। यहां इस प्रकार से लिखा है कि ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। और इसी को मैं गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूं। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि तुम ठोकर खाने से बचे रहो। प्रियो, ये बातें कौन सी बातें हैं? किन बातों से हम ठोकर खा रहे हैं? यीशु मसीह उस समय चेलों को समझाना चाहते थे और इसलिए मैं इसके ऊपर से पढ़ना चाह रहा हूं। 15 का आखिरी पद है और 26 और 27 देखेंगे। यूहन्ना 15:26-27। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूं, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। और प्रियो, ये बातें जो यीशु मसीह समझाना चाह रहे हैं कि तुम ठोकर ना खाओ, और आज के समय में ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह जो बताना चाह रहे हैं वो है पवित्र आत्मा का स्वरूप क्या है और उसका कार्य क्या है। और ठोकर खिलाने की बात वो है कि पवित्र आत्मा के स्वरूप को अगर हम निश्चित रूप से नहीं जानते और उसके कार्य को नहीं समझते हैं तो निश्चित रूप से इसके विरुद्ध में है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में होता है दुष्ट आत्मा। और प्रारंभ से ही देखा जाए, सृष्टि के प्रारंभ से ही जब आदम हवा बने नहीं थे तभी से एक स्वर्गदूत जो है, अब जिसका वर्णन यशकेल और यशायाह में है,
और वो कैसे विरोधी हुआ और कैसे तब से वो दुष्ट आत्मा चली आ रही है, वो शैतानी शक्ति चली आ रही है जो हमें हमको ठोकर खिलाती है। लोग भ्रमित हो जाते हैं, बड़े आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि आदम हवा भी बह गए, वो पवित्र आत्मा में और दुष्ट आत्मा में अंतर नहीं कर पाए। बस एक शब्द प्यारा सा उसने कहा कि तू निश्चय न मरेगी, और वे फल को खा लिए और फिर सब कुछ आप जानते हैं। और इसीलिए आज तक ये बहुत प्रासंगिक है कि हम पहचाने कि कौन सा संदेश पवित्र आत्मा का हो सकता है और कौन सा संदेश उसके विरुद्ध में हो सकता है। तो प्रियो, इन बातों को समझकर आप स्मरण करें तो कुरिन्थियों को लिखते हुए दूसरा कुरिन्थियों 11:14 में पौलुस भी समझाया कि शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है। तो धर्म के सेवक भी अगर उसका स्वरूप धारण करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कार्यों के अनुसार होगा। तो देखिए कितना बारीक सा अंतर है कि आज हमारे सामने भी यही प्रश्न है जो उत्पत्ति के प्रारंभ से था कि दो प्रकार के प्रचारक आते हैं और दो प्रकार से इंटरप्रिटेशन करते हैं, वर्णन करते हैं कि ये पवित्र आत्मा है। और ये भी कहा गया, और खासकर हमारे विश्वासी मंदिर के लिए, इन लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते और वे कुछ पवित्र आत्मा के लक्षण दिखाना चाहते, और जिसको हम लोग के लिए मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम पहले से ही एक और प्रयास किए हैं। आप हमारे गाना गावन पुस्तक जानते हैं, जिसके 13 नंबर की टीप में ये बात लिखी है कि 7 बातों से सावधान रहें। नीचे के टीप में बहुत स्पष्ट है, हमने लिखा है कि इन्हीं 7 समुंदर में शैतान ने बहुतों को डुबा के मारा है, इसलिए तो मृत सागर का पानी खारा है। और उसके पश्चात गिद्ध से बचने के लिए सिद्ध बने, लूका 17 और 37। इसीलिए पहला यूहन्ना 4:1 देखें तो यूहन्ना भी बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा है कि प्रियो, हर एक आत्मा के प्रतीति न करो, वरन उन्हें परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो प्रियो, आज तक ये समस्या बहुत बनी हुई है। आज भी हमारे प्रिय अजीज बहुत बहकते हैं, और इसलिए हम लोग ने बहुत भरसक प्रयास किया। और आज के समय में तो मैं इस बात पे नाज भी करता हूं कि प्रभु की पवित्र आत्मा ने जो मुझको मार्गदर्शन दिया, और उसी के कारण से न केवल ये पुस्तक में ये टिप लिखी गई, परंतु बोर्ड भी जो उस समय बहुत महंगे लिखते थे प्रिंटर के द्वारा, आज तो फ्लेक्स का जमाना है, 200-300 रुपए दे दो तो फर्स्ट क्लास फ्लेक्स तैयार हो जाते हैं। परंतु उस समय एक प्रिंटर को खोजना और लिखवाना, और अपन सब जानते हैं कि हमारे बीच में भाई लाडली देवांगन थे जो कितनी शैतानी शक्तियों से ग्रसित थे, और उन्होंने बड़ी मेहनत से लकड़ी के बोर्ड में ये सब बातें लिखी। और ये हमारा शुरू से ये प्रयास रहा। और खासकर मैं अपने और अपनी बहन अर्चना दास को याद करता हूँ, जिसके संग हम शुरू में शेयरिंग करते थे और कन्फर्म होते थे इन बातों से कि ये बात सही है कि नहीं है, कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम बहुत से आत्मिक बच्चे हमारे पैदा होंगे और आएंगे, परंतु किसी भी हालत में वे ठोकर ना खाएं। और ये जो संसार ठोकर खा रहा है, हमारे ही क्रिश्चियन भाई लोग जो ठोकर खा रहे हैं, अगर ये भी वैसी ही ठोकर खाते रहे तो क्या फायदा प्रभु का काम करने से। और इसलिए ये सारी मेहनत की गई थी।
प्रियो, बहुत सरल सी और बड़ी सीधी सी बात है कि आप जानते हैं गलातियों 5:22 कि पवित्र आत्मा है, उसके उसके जो गुण हैं वे हैं और फल है वो ये है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम। मैं तो सोचता हूँ आज सबको याद भी होगा। और इसके विरुद्ध में जो शैतान लाता है वो भी हम लोग ने गुरु मंत्र में लिखा है, स्पेशली लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, दुचित्तापन और घमंड। और मत्ती 7:20 देख लीजिए, वहां यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। प्रियो, हम भूलना नहीं चाहते, योएल 2:17 में भी ये भविष्यवाणी योएल नबी द्वारा की गई थी कि उस समय आएगा जबकि तुम्हारे जवान बूढ़े सब पर मैं पवित्र आत्मा ले लूंगा। तो आज जो युद्ध है वो सिर्फ पवित्र आत्मा का और दुष्ट आत्मा का है और इसकी बहस का। और इसलिए अगर इसे 4 पॉइंट को देखें तो यहाँ पर पहली चीज ये है कि एक सहायक आत्मा दूंगा, फिर दूसरा वो सत्य का आत्मा होगा और तीसरा वो पवित्र आत्मा होगा। और उसी लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ था और तुम्हारे साथ हूँ और सब तुम्हारे साथ हमेशा अनंत काल तक रहूंगा। इसलिए आगे के पदों में यीशु मसीह समझाना चाहते हैं, दूसरे से मैं पढ़ रहा हूँ। वे तुम्हें आराधनालय से बहिष्कृत कर देंगे, परंतु वह समय आ रहा है जो कोई तुम्हें मार डालेगा, समझेगा कि परमेश्वर की सेवा कर रहा है। और वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने न तो पिता को जाना न मुझे। और ये बातें मैंने इसलिए कही कि जब समय आए तो तुम स्मरण करो कि मैंने तुम्हें इसके विषय में बता दिया था। और ये बातें मैंने तुमसे आरंभ में इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। इसलिए प्रियो, आनंदित रहिए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। और जब भी कभी कोई सताव आता है तो पहले ही मैंने लिखा है कि न द्वेष, न क्रोध, न जुलूस, न नारा, हर एक बात मिलकर विश्वासी के लिए भलाई भलाई और भलाई ही को उत्पन्न होती। तो पहली बात तो यह है कि कुछ अपने लोग होते हैं जो हमको पवित्र आत्मा से भ्रमित करते हैं, ईसाई लोग हैं, चर्चेस में। और दूसरी बात है बाहरी लोग जो अनजाति हैं, वो हमारे सामने सताव लाते हैं। और अपने लोगों को जो भ्रमित करते हैं उनके लिए एक जवाब बहुत सीधा सीधा सा है और उसमें लिखा है, हमने लिखा भी है, 1 कुरिन्थियों 14 और उसका 2 पद देख लीजिए कि अन्य भाषा के विषय में बात की जाती है। और आप सब जानते हैं कि पौलुस ने उस समय 1 कुरिन्थियों 14:23 में लिखा, और जो कुछ लिखा है वही मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और आप सबको बताना चाहता हूं कि जब मैं इस पॉइंट को लिखा कि 7 बातों में सावधानी रखें, तो लोग बात निकालेंगे ये पवित्र आत्मा ये नहीं है वो नहीं है। आप बिल्कुल भी बहस में मत फंसिए। और आपको अगर कोई उत्तर देना है तो उसके लिए आप सीधा सीधा सा वो वर्ष निकाल लीजिए और उनको जवाब दीजिए कि मैं आपके सामने देखिए ये पढ़ रहा हूं, जिसमें एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं। 14:23, यदि आपको कोई अन्य भाषा बोल रहा और नहीं समझ में आ रही तो भ्रमित मत होइए। 14:23 बोलिए, देखिए मैं आपके सामने 14:23 पढ़ रहा हूं, यहाँ इस प्रकार से लिखा, मैं नहीं कर रहा हूं। यदि सारी कलीसिया एक स्थान पर एकत्रित हो और सब अन्य भाषाओं में बोलें तथा अनजान या अविश्वासी मनुष्य भीतर आ जाए, तो क्या वे यह न कहेंगे कि तुम पागल हो? प्रियो, सावधान हो जाइए, कभी भी आपको
अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कभी भी आप अपनी तरफ से मत बोलिए कि ये क्या पागलपन है, ऐसा मत बोलिए कि झगड़े की जड़ हो जाएगी। परंतु यदि कोई आपसे बहस करता है या आपको डोमिनेट करता है कि आपके यहाँ अन्य अन्य भाषा नहीं बोली जाती, आपके यहाँ लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है इत्यादि, तो एक बोलिए आप ठीक कहते हैं साहब, परंतु मैं आपके सामने ये वर्ष पढ़ देता हूँ, बाकी आप जैसा चाहे उसका अर्थ लगाइए, हम नहीं बोल रहे, बाइबिल बोल रही है। ये पौलुस ने कहा कुरिन्थियों को लिखते हुए। इस प्रकार से आप अपने लोगों से, मतलब क्रिश्चियन भाइयों से के सताव से बच सकते हैं। नहीं तो आपको चमकाने के लिए मत्ती 12:31 को भी आपके सामने पढ़ा देंगे कि पवित्र आत्मा की निंदा न इस लोक न परलोक में क्षमा नहीं की जाएगी। तो ऐसा करके आपको भयभीत कर सकते हैं, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रियो, अपन आगे के पदों के लिए दूसरे भाग में जा रहे हैं। आइए रिकॉर्डिंग के दूसरे भाग में आइए चलते हैं। तो ये संदेश का दूसरा भाग है। और प्रियो, हमने यहाँ पर तक देखा कि कैसे पवित्र आत्मा के संबंध में बहुत से लड़ाई झगड़े भ्रम की दुनिया है, और आप सबके लिए ये सब बातें बताई गई हैं कि आप भ्रमित ना होइए और बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में रहिए, आत्मविश्वास आपका एकदम सटीक हो कि हम अगर ये काम कर रहे हैं, ये फल दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और कभी भी डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद यूहन्ना 16 के 5 से 7 पद में यीशु मसीह अपने आने जाने के बारे में बताते हैं कि मैं जाऊंगा और फिर कैसे वापस आऊंगा। और 8 से 12 में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जहां पाप, धार्मिकता और न्याय के ज्ञान के संबंध में यीशु मसीह ने कहा, और जब वह आएगा अर्थात पवित्र आत्मा, तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। और प्रियो, इसमें मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, परंतु आप जानते हैं कि जब पहली बात तो बोल रहा है पाप के संबंध में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और जो उस पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, वे विश्वासी हैं तो प्रेम करेंगे। और आप जानते हैं प्रेम एक ऐसी बात है जिसमें कहा कि प्रेम सब पापों को ढांप देता है। पहला पतरस 4:8 और रोमी 13:7 से 10। पड़ोसी से प्रेम करो तो ने व्यवस्था को पूरी किया। और प्रियो, जहां तक है धार्मिकता और न्याय के संबंध में जो यहाँ पर लेख किया गया है, मैं पढ़ा आपके सामने, उसको स्पष्ट करने के लिए मैंने चुना है आमोस 5:21 से 24। अब इसका सारांश ये है कि यहाँ ये नबी लिखता है, पर उस परमेश्वर कहते हैं कि मुझको तुम्हारे पर्वों से, त्योहारों से, महासभाओं से, भेंटों से, चाहे वो अन्न बलि चाहे होम बलि हो, और ना संगीत से, सबसे बैर है। कोई मेरे को वो धार्मिकता नहीं दिखाई देती, पर न्याय को नदी और धर्म को महानद की नहीं बहने दो। तो हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि ये हमारी धार्मिकता है कि हम पर्वों में बहुत व्यवस्था कर रहे हैं, बड़ी बड़ी महासभाओं में। और जब बड़े बड़े महासभा में लाखों लोग जुड़ते हैं तो अधिकांश लोग उस तरफ जाते हैं, बहुत बड़े प्रचारक हैं और हीलिंग मिनिस्ट्री है इत्यादि इत्यादि। मैं उसके संबंध में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हम सबसे पहले अपने ऊपर न्याय करें, अपना न्याय करें। क्या हम आत्मिक रूप से चंगे हुए हैं? और प्रियो,
इसलिए मैं आज के किसी भी प्रचारक को या प्रचारकों को और बड़े बड़े प्रचारकों को किसी हालत में कम नहीं आंकना चाहता, ना उनकी बुराई करना चाहता, ना मैं उनको डोमिनेट करता हूँ, परंतु ये है कि उनके सुंदर सुंदर संदेश सुन के क्या हम अपने आप में चंगे हो गए हैं, तो अपने आप को दिखे क्या हम पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं इत्यादि। और अगर हम अपने साथ न्याय कर लिए तो इसका तब दूसरों के साथ हमको न्याय करने में कोई तकलीफ नहीं जाएगी। निश्चित रूप से हम दूसरों के साथ भी न्याय कर सकेंगे और इसी से धर्म उत्पन्न होता है। और ये जो धार्मिकता है यही महानत का रूप महानत का रूप बनती है। अब इसे समझाने के रूप में यीशु मसीह 15वें पद में कहते हैं, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। और एक कितनी अच्छी बात है कि पवित्र आत्मा आएगा और वो फिर हमको समझाएगा और फिर हम दुश्मन के प्रेम से और आगे के प्रेम को समझ सकेंगे। सिद्ध प्रेम, श्रेष्ठ प्रेम, संक्रामक प्रेम, ये सब पवित्र आत्मा के आने के बाद। और उसका 16वें से 20 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखते हो और फिर थोड़ी देर में नहीं देखेंगे। तो 21वें पद में यीशु मसीह जचकी वाली जो स्त्री होती है और उसकी पीड़ा का उदाहरण देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जब किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो उससे शोक होता है क्योंकि उसका समय आ पहुंचा है, परंतु जब वह बच्चे को जन्म दे चुकती है तो उस पीड़ा को इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है भूल जाती है। प्रियो, हम भी जब एक आत्मा जीतते हैं तो ऐसी ही स्थिति होती है। यह बड़े आनंद की बात होती है। इसलिए 22 से 24 यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे नाम से अभी तक कुछ आपने मांगा नहीं, और जब मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हारा आनंद पूरा होगा। कितने आनंद की बात है कि अगर हम सच्चा काम कर रहे हैं तो यीशु मसीह 25 से 30 पद में कहते हैं, जिसका सारांश मैं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के सामने, पिता के सामने तुम्हारा वकील हूँ। और प्रियो, जब हमारा वकील इतना तगड़ा है तो निश्चित रूप से केस तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। यीशु मसीह कहते हैं 32-33 पद में, देखो वह घड़ी आ रही है, बल्कि आप पहुंची है कि तुम तितर बितर होकर अपने अपने घरों को चले जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि पिता मेरे साथ है। ये बातें मैंने तुमसे कही कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। सो प्रियो, हम भी हर परिस्थिति में इस बात को अनुभव करें कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों हमारे अंदर है और किसी भी क्लेश में हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। क्लेश में धीरज रखिए और अपने इन गुणों के साथ प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के साथ बहुत सी आत्मा को जीतते रहें। तो निश्चित रूप से जितनी भी बातें होंगी, चाहे सताव की बात क्यों ना हो, चाहे हमको मृत्यु को भी क्यों प्राप्त करना पड़े, सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। सो आनंदित रहिए, प्रभु आनंदित रहिए। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु सदा आनंदित है। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां।
हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 112 नंबर, सागर स्वामी तू परम पिता। अंतिम प्रार्थना भाई श्री चित्रवेन गोंडाने के द्वारा, और प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। सागर स्वामी तू परम पिता, सागर स्वामी तू परम पिता। जय जयकार सर्वे सदा, जय जयकार सर्वे सदा। तारनहार युग युग का पार किया, बेड़ा पार किया। जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु, जय जयकार। पार किया, बेड़ा पार किया। जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु, जय जयकार। तू है प्रेम पतवार, तू है जीवन का सार। तू है प्रेम पतवार, तू है जीवन का सार। जल थल शिथिल हुए, सन्मुख तेरे झुके। जल थल शिथिल हुए, सन्मुख तेरे झुके। पार किया, बेड़ा पार किया। जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु, जय जयकार। पार किया, बेड़ा पार किया। जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु, जय जयकार। होवे क्यों ना मझधार, होता पेड़ों की मार। होवे क्यों ना मझधार, होता पेड़ों की मार। मन तब मगन रहे, प्रभु सब सहज करे। मन तब मगन रहे, प्रभु सब सहज करे। पार किया, बेड़ा पार किया। जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु, जय जयकार। पार किया, बेड़ा पार किया। जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु, जय जयकार। जय जय गाओ ललकार, प्रभु के वनहार। जय जय गाओ ललकार, प्रभु के वनहार। जय जय प्रभु की जय, जय जय लहू की जय। जय जय प्रभु की जय, जय जय लहू की जय। पार किया, बेड़ा पार किया। जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु, जय जयकार। पार किया, बेड़ा पार किया। जीवन का प्रभु पापिन का प्रभु, जय जयकार। आप सबको जय मसीह की। मैं चित्रवेन कुमार गोंडाने, विश्वासी मंदिर बिलासपुर से सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और अपने अगुओं का धन्यवाद करता हूँ कि विश्रामवार की अंतिम प्रार्थना में अगुवाई का मुझे अवसर दिया। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और अपना ध्यान और मन पिता की ओर लगाएं। सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी परमपिता, सेनाओं के यहोवा,
प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज की पवित्र ऑनलाइन की आराधना में आपने हमें शामिल होने का अवसर दिया पिता। हम आपके दास भक्तों की संगति में, आपके पवित्र लोगों की संगति में आपकी स्तुति, आराधना, बड़ाई, प्रशंसा स्वतंत्रता पूर्वक करने पाते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह तक आपने हमें संभाल कर रखा, चीतों के बीच रखा और हमें आशीषों से, अनुग्रह से माला माल किया पिता। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता यहोवा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता यहोवा परमेश्वर, आज की ऑनलाइन की आराधना में वचन का बीज आपके दास भक्तों के द्वारा बोया जाता है पिता। होने देना पिता यहोवा परमेश्वर, हम उपजाऊ भूमि बन सके कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने वाले बन सके पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित कलाम के लिए पिता। आपका वचन कहता है कि मेरा चाहना अवश्य है, क्योंकि जब तक मैं ना चाहूँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। हम धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर, जो आपने जाने समय जो वादा किया था पिता यहोवा परमेश्वर, सहायक देने का प्रभु यीशु मसीह आपने उसे हमें दिया है पिता यहोवा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपकी सत्य की आत्मा के लिए पिता, कि आपकी बातों में से हमें लेकर हमें बताता है पिता यहोवा परमेश्वर और सत्य के मार्ग में हमें चलाता है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह। आपके प्रभु हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, हमारे शोक में हमें शांति देता है पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता दर्शन प्रकाशन की बातों को हम पर प्रकट करता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करती है पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता यहोवा परमेश्वर आपके जीवित कलाम के लिए, कि प्रभु परमेश्वर पिता संसार में हमें क्लेश होता है, परंतु आपका कलाम कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सचमुच यहोवा परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता यहोवा परमेश्वर, हम जब तक जीवित हैं पिता, हम आपके कलाम के अनुसार चलने पाए पिता यहोवा परमेश्वर, और जैसे हम बचे हैं दूसरों को बचा सकें पिता, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग आज के ऑनलाइन की आराधना में पहली बार शामिल हुए हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर एक के जीवन में जो समस्याएं हैं उनको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए पिता यहोवा परमेश्वर, वो जीवन में अद्भुत आशीष प्राप्त कर सके प्रभु, और उनकी जीवन की समस्याएं मसीह यीशु के नाम से जाती रहे पिता। विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं पिता, आज की ऑनलाइन की आराधना में स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, प्रभु गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना, संदेश का दिया जाना, उत्तरवादी पाठ का पढ़ा जाना, संपूर्ण आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण हो पिता, होने देना पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें जैसे इस सप्ताह अपनी आराधना में शामिल किया पिता, हम चाहते हैं आने वाले सप्ताह में भी हम आपकी स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा इसी प्रकार निरंतर करने पाएँ, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। और क्या मांगे धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से छोटी दुआ को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से
मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हे तू आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।